Hello बच्चों, welcome to the seventh class of your geography subject and we are discussing the first chapter, that is resources, of your NCERT book and the book name is Resources and Development. तो बच्चों ये हमारा 7th सेशन है and let's start with our 7th session. Okay? तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात किया था. हमने देखा that we human being people we are very valuable and an important resource. Also education and health, it plays an important role for making people one valuable resource. Also जितने भी human skills हैं, these human skills are quite important in transferring any physical thing, any physical substance into a valuable resource. And this is how we form part of our resource and we call ourselves as resources. Human beings, they are one part of the resources. तो बच्चों हम लोगों ने ओवरऑल पूरा कंप्लीट कर लिया है रिसोर्सेज एंड इट्स क्लासिफिकेशन. हमने देखा रिसोर्सेज 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है. द फर्स्ट वन वाज द नेचुरल रिसोर्स, द सेकंड वन वाज ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड द थर्ड वन वाज ह्यूमन रिसोर्स. तो नेचुरल रिसोर्सेज में आप लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज उसके दो पार्ट्स थे, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स. तो उसके अलावा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज थे. ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक दो रिसोर्सेज थे, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. उसके अलावा जो हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज थे यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड, राइट. तो नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन इस तरह है. होपफुली आप लोगों ने एक बार अच्छे से पढ़ लिया होगा सो दैट you can get it in your mind, right? The second point was human made resource. उसमें हमने देखा technology is also one kind of resource for us. और human made resource में हमने पढ़ा कि कैसे natural resources को human beings use करते हैं to make something, some object or something as a resource, right? उसमें bridges, railway trains या फिर आप जितने भी vehicles हैं, buildings, factories, ये सारे हमारे human made resource हैं. उसके बाद जो थर्ड मैंने आपको ब्रीफ में फिर से बताया ह्यूमन रिसोर्सेज. तो इस तरीके से हमने अपना क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है. अब हमारे लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब वो डिस्कस करने वाले सेशन में, और वो टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज, राइट. अब बच्चों इतने टाइम से आप लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ रहे हो, डिफरेंट काइंड्स पढ़ रहे हो, तो आप लोग देख रहे हो कि हम लोग ये रिसोर्स को कैसे यूज करते हैं टू सेटिस्फाई आवर ओन नीड. बेसिक डेफिनेशन जो हमारे रिसोर्स का यही है, समथिंग दैट इज ऑफ यूज एंड वी यूज इट व्हाई फॉर सेटिस्फाइंग आवर ओन सेल्फिश नीड्स, राइट. तो अब यहाँ पर एक देखो, रिया एंड रोहन, these two people they are conversing among themselves and Riya is telling to Rohan that yesterday I had a bad dream. Now let's know what her dream was. I saw that all the water has dried up and the animals and plants are dying, right. तो आप जब नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे थे, हम लोग जब नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, वाटर, एयर, इन सारी चीजों का पढ़ा, सॉइल के बारे में पढ़ा, राइट. और हमने देखा कि हम लोग कैसे इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, है ना. तो अब जो रिया का ड्रीम है वो आपको क्या बता रहे हैं बच्चों. रिया ने देखा कि सारा पानी जो है वो बिल्कुल सूख गया है ना. उसके अलावा जितने भी प्लांट्स है और जितने भी एनिमल्स हैं, नाउ they are also dying. Why? Because they don't have anything to eat, or they don't have the animals, they don't have the water to drink, और plants जो है वो water के they are dependent on water as one of the food. Water is one of the essential component for them. अब plants के पास वो water उन्हें मिलेगा नहीं तो वो grow कैसे करेंगे. Animals जो plants पे dependent है, वो plants जब रहेंगे नहीं, वो सारे plants अगर dead है तो animals के पास खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना, उनके पास वाटर है कि वो पी सकते हैं, राइट. तो इस एक चीज की वजह से, एक वाटर स्कार्सिटी की वजह से आप देखो कि एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, पूरे क्लाइमेट पे और वहां के लोगों पे कितना फर्क पड़ेगा, राइट. तो लोगों के पास भी तो पानी नहीं रहेगा अगर आप वाटर स्कार्सिटी की बात कर रहे हो, है ना. नाउ व्हाट इज रोहन रिप्लाइंग ऑन दैट. रोहन इज सेइंग, ओह यस, this can happen if we don't take care of our nature and keep exploiting it, right. तो आप यहाँ पे एक नया टर्म देख रहे हो, exploiting it. तो क्या होता है बच्चों कि हम लोग जब ये रिसोर्सेज, जो भी हम नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंडेंट है हमेशा,
हम हमेशा इस नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं कोई भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स को बनाने में, तो व्हाट वी डू दैट वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर नेचर. व्हाई? बिकॉज ऑफ आवर ओन नीड्स, बिकॉज ऑफ आवर ओन सेल्फिश नीड्स. हम लोग इस नेचर को इतना ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, ओवर यूज कर लेते हैं हर एक चीज का, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ट्रीज हो, सॉइल हो, एनिमल्स हो, एवरीथिंग. तो उससे क्या होता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे नेचर में. और अगर वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो उसका इफेक्ट सब पे पड़ता है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो. तो पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन, एवरीथिंग वर्सन्स, राइट. तो ये रिया का एग्जाम्पल जो है बच्चों, इफ वी आर नॉट यूजिंग आवर रिसोर्सेज प्रॉपरली, this dream might someday it become a reality for us. So let us understand why conserving resources is really important for us and what do we mean by it. Okay, उसके पहले बच्चों let's have a look at these pictures that I have given here. So पहला पिक्चर है डिफॉरेस्टेशन का. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सारे जो जितने भी ट्रीज है वो सारे कटे हुए हैं. अब आप इमेजिन करो कि अगर ये ट्रीज नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा. आप लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग वैल्यू की बात कर रहे थे कि एक तो ट्रीज दे ब्यूटिफाई आवर नेचर एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन. वो लोग इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वो लोग ऑक्सीजन वो एक्सेल करते हैं, राइट. तो वो ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करते हैं, दैट इज द लाइफ सेविंग गैस फॉर अस. तो आप इमेजिन करो कि हमें ऑक्सीजन मिलेगा कैसे, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर हाउ वी विल सर्वाइव, राइट. तो आप देख रहे हो कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो हम अपने लिए, अपने सेल्फिश नीड्स के लिए हम लोग ये प्लांट्स काट देते हैं, हम लोग ये ट्रीज काट देते हैं, उसका इम्पैक्ट सब पे कितना भारी पड़ता है ना. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर यू कैन सी द वाटर स्कैसिटी. तो आप ये सारे प्रॉब्लम्स देखो, ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये कहाँ से कॉज होता है एक्सप्लॉइटिंग दी रिसोर्सेज. इसलिए these examples are important to understand that why it is necessary for us to conserve our resources, right, to conserve our nature. थर्ड पिक्चर देखो, कितने लोग हैं जो एक वेल के पास खड़े हैं और उनके पास पानी नहीं है. तो बताओ कुछ टाइम बाद अगर हम लोग पानी, we know that water is unlimited in nature, but क्या होगा अगर हम लोग वाटर को यूजलेसली, आप टैप को चलाकर बहुत टाइम तक रखे रहोगे तो पानी तो बहे जा रहा है and it is not being used by anyone, right. तो वो पानी जो आपका वेस्ट हो रहा है वो उसका कुछ यूज नहीं हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो यूजलेसली वो फ्लो हो रहा है. तो आप देखो कि एक टाइम के बाद जब आप पानी, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था एक टैंक का, कि आपके घर में वो टैंक खत्म हो जाता है, राइट. आप अगर पूरे दिन वो पानी यूज कर रहे हो. लाइकवाइज अगर आप वर्ल्ड में देखो कि ऐसे अगर पानी यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं शायद वो पानी का एक लिमिटेड स्टेज आएगा, राइट. अगर ह्यूमन बींग्स पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी लेकिन वो पानी की स्कार्सिटी बढ़ती जाएगी. अगर पानी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है फॉर आवर मोर एंड मोर नीड्स, टू सेटिस्फाई आवर मोर एंड मोर नीड्स, राइट. तो शायद एक दिन सिचुएशन ऐसा है सबके लिए जहाँ पे सबको वेल के पास खड़ा रहना पड़े टू टेक वन बकेट ऑफ वाटर. सो दीज एग्जाम्पल्स शो यू व्हाई conserving the resources, conserving our nature is really important for us, right. Now let us see the two key terms here. The first key term here is resource conservation, जो मैंने आपको इतने देर से एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया है. तो let us see what does it mean. तो बच्चों, using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation, right. तो किसी भी रिसोर्स को यूजफुली केयरफुली यूज करना और उसको टाइम देना टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड. पिछले एग्जांपल्स में भी आपने देखा. अब चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, है ना. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन थे? जो रिसोर्सेज इट कैन गेट रिन्यूड राइट ऑन इट्स ओन. ये बहुत एम्पल क्वांटिटी में हमारे अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है. तो इसको रिन्यू होने में हमेशा हम लोग इसको रिसाइकिल कर सकते हैं और उसके बाद रीयूज कर सकते हैं. तो उसमें वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हमने देखा था. ये सारे हमारे जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. बट व्हाट हैपेंस, जैसे आपको मैंने वाटर स्कार्सिटी का एग्जांपल दिया, तो ऐसा तो है कि वाटर इज प्रेजेंट 73% हमारे अर्थ सरफेस हमारा जो है वाटर से ही कवर्ड है, राइट. लेकिन अगर बच्चों ऐसा होगा कि आप लोग यूजलेसली, कोई भी एनी पर्सन हु इज यूजलेसली वेस्टिंग वाटर, तो एक टाइम के बाद देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे
पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा और वाटर जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ सरफेस पे शायद वो कम हो जाएगा, राइट? दैट सिचुएशन माइट कम वन डे। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर क्वाइट इम्पोर्टेंट। व्हाई? क्योंकि आज के डेट पे अगर हम लोग बहुत केयरफुली अपने रिसोर्स को यूज कर सकते हैं तो वी कैन सेव इट फॉर आवर फर्दर जनरेशन, राइट? कि ऐसा ना हो कि आप 10 साल बाद जब आप और बड़े होंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े बिकॉज ऑफ दिस वाटर स्कैसिटी। क्योंकि आज के डेट पे आप जब न्यूज पढ़ते होंगे, आप जब टेलीविजन पे ये पेपर में पढ़ते होंगे, राइट, तो आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल देखा है और उसके बाद देखा हो कैसे हमारा नेचर में सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, कैसे ट्रीज कट डाउन हो रहे हैं और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है पूरे नेचर पे। तो आप ये सारी चीजें क्या हमारे जितने भी आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी न्यूज पढ़ते हो या फिर आप कंजर्वेशन के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हो, तो ये सब कुछ किस चीज से रिलेटेड है? जो भी हम बात कर रहे हैं, है ना? तो रिसोर्स कंजर्वेशन होता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। ऑल्सो वी हैव टू गिव देम टाइम टू गेट रिन्यूड। जैसे ही हमारा कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारे तो हमारे नॉन रिन्यूएबल गैसेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, राइट? तो इनको रिन्यू होने में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक टाइम होगा कि जब अगर एग्जॉस्ट हो गए ये सारे रिसोर्सेज तो इट विल टेक देम 1000 to 1000 years टू गेट रिन्यूड। अब 1000 to 1000 years अगर हमारे पास वो चीजें नहीं रहेंगी तो हाउ कैन यू इमेजिन टू सर्वाइव, राइट? क्योंकि these things they form one of the basic part of our daily part। तो इसलिए रिसोर्स कंजर्वेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। Again, the second term that we have to focus on is sustainable development. So balancing the need to use resources and also conserve them for future is called sustainable development. तो मैंने आपको यही बताया कि आज का जो हमारे पास जो प्रेजेंट फॉर्म में रिसोर्स हमारे पास प्रेजेंट है तो वो सारी चीजों को बहुत बैलेंस तरीके से यूज करना, ऑल्सो टू कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जो हमारे आगे वाले जनरेशन आने वाले हैं उनके लिए भी तो हमें कुछ बचा के रखना होगा। एल्स अर्थ दैट इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ ऑन इट, ये फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम बेसिक चीजें एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, ये सारी चीजें अगर इतना एक्सप्लॉइट हो गया हमारे ह्यूमन टेंडेंसीज की वजह से, तो एक टाइम आएगा दैट लाइफ वुड सीज टू एग्जिस्ट ऑन आवर प्लैनेट, राइट? तो इसलिए ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन रिसोर्स कंजर्वेशन एंड द सेकेंड वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल। अब रिसोर्स कंजर्वेशन देखते हैं बच्चों। सो देयर आर मेनी वेज ऑफ conserving nature. Each person can contribute by reducing consumption, right? Recycling and reusing things. तो बच्चों आपको अपने एनवायरमेंट में बीइंग अ गुड सिटीजन, आपको अपने एनवायरमेंट में खुद ही नोटिस करना चाहिए। आप अब रिसोर्स आपने पढ़ लिया, आपने देख लिया नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो अब आपको समझना चाहिए कि हाउ कैन यू preserve your own environment is the place where you're living in, right? You have to save your nature. तो बहुत सारी वेज हैं जिससे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। पहला तो कंजम्पशन को रिड्यूस करना, कि जितना कंजम्पशन आपको चाहिए, जितना आप कंज्यूम कर सकते हो बस उतना ही लो, वरना अगर उससे ज्यादा आप कंज्यूम करोगे तो डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगा, राइट? उसके बाद रिसाइकलिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि रिसाइकलिंग अगर आप जो भी रिन्यूएबल, जो भी रिसोर्स है जो रिन्यू हो सकते हैं, रिसाइकल करो एंड आफ्टर दैट कीप रीयूजिंग इट, राइट? तो यहाँ पे देखो बहुत सारे पिक्चर्स है दैट इज शोइंग यू द मैसेज ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। द फर्स्ट वन हियर इज यूज वाइजली, एवरी ड्रॉप काउंट्स। जैसे मैं वाटर के बारे में बता रही थी, ईच एंड एवरी ड्रॉप काउंट्स बच्चों, इसलिए आपको वाटर को काफी वाइज तरीके से, काफी अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हियर इज रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, राइट? तो सबसे पहले ये हमें सारी चीजों को, अगर जो भी चीजें रिन्यू हो सकती हैं उसको यूज करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो, राइट? सबसे पहले तो ये हमारा एक साइकिल हमेशा बनता है। रिसाइकिल बिन्स है यहाँ पे, जहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स और ये सारी चीजें, जो भी आप लोग पेपर ये सब बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो ये वुड से बनता है, तो ये चीजें भी यूज नहीं करनी चाहिए, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। तो इन शॉर्ट बच्चों आज हमने देखा व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन and also why is it important for us to conserve our nature, to conserve these resources. अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा जब हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, कोई भी रिसोर्सेज बचेंगे नहीं जिसको हम और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो
that's all for today. In the next session, we are going to talk more about sustainable development.